हे दोस्तों, मैं यशवंत इस सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे वेब ट्यूटोरियल कोड। दोस्तों, आज हम यहां सीखेंगे एडवांस एचटीएमएल पार्सिंग के फर्दर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो सेशन में यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों, यहाँ पर आपने अगर प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा तो आप पहले प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को देखो, उसके बाद जो है आप आओ आगे, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो यार अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने इस ट्यूटोरियल को, और दोस्तों सीखते हैं वेब क्रॉलिंग के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, using this beautiful soup object you can use the find_all function to extract a Python list of proper nouns found by selecting only the text within span tag। अब यहाँ पर आप देखो, ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं फाइंड ऑल फंक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है पाइथन की लिस्ट को, और उसके अंदर जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो मिलते हैं हमें सेलेक्ट करने के बाद उस टेक्स्ट को, जो कि स्पैन टैग के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखो, फाइंड ऑल इज़ एन एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल फंक्शन यू विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ लेटर। अब यहाँ पर आपके पास जो फाइंड ऑल फंक्शन है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँगा ना, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है। और वो फ्लेक्सिबल फंक्शन इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर किया क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है बनाया है एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया है नेम लिस्ट का। उसके बाद लिया है इज इक्वल टू, जो कि एज असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिया है एलियस ब्यूटीफुल सूप का, यानी कि BS। उसके बाद मैंने ले लिया फाइंड ऑल फंक्शन। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने जो आपके पास पैरेंथेसिस हैं उनमें मैंने स्पैन टैग दिया, देन यहाँ पर मैंने क्लास और आपके पास जो उसके अंदर वैल्यू थी ग्रीन, उसको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। मैंने किया क्या है, अब यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। तो मैंने, आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो दिया है टैग का नाम, कि टैग है कौन सा। आपके पास हेड टैग है, बॉडी टैग है, स्पैन टैग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास स्पैन टैग है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्पैन टैग जो है वो प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मुझे देने हैं कर्ली ब्रैकेट्स, एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस स्पैन टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है उस एट्रीब्यूट का क्या नाम है, उस एट्रीब्यूट का नाम है क्लास। तो यहाँ पर मैंने क्लास जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद मैंने उस एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू दी है, तो वैल्यू मैंने क्या दी है, वैल्यू मैंने दी है ग्रीन, यानी कि मैंने एक कलर दिया है और वो कलर कौन सा है, ग्रीन। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर लूप का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है फॉर। उसके बाद मुझे लेना है आइटरेटर। तो यहाँ पर मुझे आइटरेटर लेना है और आइटरेटर का नाम क्या है, आइटरेटर का नाम है नेम। उसके बाद मुझे इन कीवर्ड लेना है, एंड देन उसके बाद मुझे उसी सेम ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने फाइंड ऑल वाले फंक्शन के कंप्लीट जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उसको स्टोर करवा रखा है। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने उसी सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर लूप लिया, उसके बाद मैंने आइटरेटर लिया जो कि है नेम, उसके बाद इन कीवर्ड, एंड देन उसके बाद मेरे पास आ गया वेरिएबल जिसमें मैंने फाइंड ऑल वाला जो कंप्लीट फंक्शन है उसको स्टोर करवा रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है। एंड देन प्रिंट फंक्शन यूज़ करने के बाद में मैंने जो अपना आइटरेटर लिया था जो कि था नेम, उसको, एंड देन उसके बाद मुझे get_text फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसमें टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर मेरे पास शो हो जाएगा और मेरे पास निकल के इसकी वैल्यू सामने आ जाएगी। तो ये हमारे पास तरीका है कि हम किस तरीके से यूज़ करते हुए ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फाइंड ऑल फंक्शन के थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पाइथन की लिस्ट की वैल्यूज़ को। When run, it should list all the proper nouns in the text। अब यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे तो ये जो है बेसिकली ये क्या करेगा, क्या आपके पास जो कंप्लीट लिस्ट है उनको प्रॉपर नाउन्स के टेक्स्ट के अंदर मट कर देगा। इन द ऑर्डर दे अपीयर इन वॉर एंड पीस। अब यहाँ पर इन ऑर्डर अगर हम बात करें तो ये अपीयर होता है आपके पास वॉर के अंदर और पीस के अंदर। ठीक है, अगर आप यूँ समझो कि आपके पास एक तरफ वॉर है और एक तरफ जो है वो पीस है, सो व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, previously you have called bs.tagname to get the first occurrence of that tag on the page। लेकिन इससे पहले प्रीवियसली ये कहता है कि जब हम प्रीवियसली यूज़ करते थे तो हम उसको कहते थे bs और टैग नेम जो है यह फंक्शन यूज़ करते थे फर्स्ट occurrence किसी भी पेज के टैग को लेने के लिए। नाउ यू आर कॉलिंग bs.find_all फंक्शन टैग नेम टैग एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं
फाइंड ऑल वाले फंक्शन को और एलियस हमारा सेम रहेगा, एलियस रहेगा BS यानी कि ब्यूटीफुल सूप। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो दो हमारे पास जो इंटरनली क्लासेस हैं वो हमारे पास है टैग नेम और आपके पास टैग एट्रीब्यूट। टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द टैग्स ऑन द पेज। अब ये क्या करेगा, ये हमें सारी लिस्ट दे देगा उस टैग्स की जो कि उस पेज के अंदर प्रेजेंट है, बजाय इसके कि वो सिर्फ पहला वाला दे, यानी कि रेदर देन जस्ट द फर्स्ट। After getting a list of names, the program iterates through all names in the list and prints name.get_text in order to separate the content from the text. अब यहाँ पर जब हम लेते हैं लिस्ट के नेम्स को तो हमारे पास जो प्रोग्राम है बेसिकली वो आइट्रेट करता है थ्रू ऑल नेम्स जो कि हमारी लिस्ट के अंदर है, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं name.get_text, यानी कि ये हमारा वेरिएबल है, उसके साथ हम get_text वाले फंक्शन यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू, वो सेपरेट कर देगा उस कंटेंट को जो कि हमारे टेक्स्ट के अंदर थे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट इस HTML पार्सिंग का, और इस एडवांस HTML पार्सिंग के अंदर हमने जो है सारी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया फाइंड ऑल के, और किस तरीके से फाइंड ऑल फंक्शन को यूज़ किया जाता है ब्यूटीफुल सूप के साथ, वो चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो फाइंड एंड फाइंड अंडरस्कोर ऑल विद ब्यूटीफुल सूप। अब हम दो फंक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस है फाइंड और फाइंड ऑल जो कि ब्यूटीफुल सूप के अंदर आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखो ब्यूटीफुल सूप फाइंड एंड फाइंड ऑल आर द टू फंक्शन यू विल लाइकली यूज द मोस्ट। अब यहाँ पर जो ब्यूटीफुल सूप है उसके अंदर फाइंड और फाइंड ऑल जो फंक्शन है आपके पास दो, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक यूज़ किए जाते हैं। With them you can easily filter HTML pages to find list of desired tags। अब यहाँ पर इसके साथ हम करते क्या है कि ये easily filter करता है HTML pages को और find करता है उन desired list को जो कि हम चाहते हैं, उनके tags को जो कि उसके अंदर present है, और a single tag based on their various attributes। और हमारे पास जो single tags होते हैं जो कि आपके पास based होते हैं उन various attributes के अंदर जो कि आपके tags के अंदर present होते हैं, उनमें कुछ values होती हैं। The two functions are extremely similar as evidenced by their definition in the beautiful soup documentation। अब आपके पास जो यहाँ पर कंप्लीट दो फंक्शंस हैं वो एक्सट्रीमली सिमिलर हैं और वो एविडेंस्ड है उस डेफिनेशन के जो कि ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है फाइंड ऑल फंक्शन एंड देन सेकंड पे हमने लिया है फाइंड फंक्शन। अब सबसे पहले फाइंड ऑल फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो फाइंड ऑल, उसके बाद हमने लिए हैं पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने दिया टैग, एट्रीब्यूट्स, रिकर्सिव, टेक्स्ट, लिमिट्स और कीवर्ड्स। यानी कि हमारे पास एक कंप्लीट टैग के अंदर हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टैग्स यूज़ कर सकते हैं, रिकर्सिव कर सकते हैं। रिकर्शन का मतलब है कि आपके पास जो है एक चीज़ बार बार रिपीट करना, उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। यानी कि किसी चीज़ को हम अगर बार बार हमारे पास कोई एरर आता है, कोई प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास हम उसको रिकर्सिव कहेंगे। यहाँ पर आप देखो टैग, एट्रीब्यूट्स, रिकर्सिव, टेक्स्ट, लिमिट और कीवर्ड्स, ये सारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फाइंड ऑल फंक्शन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप देखो फाइंड, अब इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, हम लेंगे टेक्स्ट को, एट्रीब्यूट्स को, रिकर्सिव को, टेक्स्ट को और कीवर्ड्स को। लेकिन यहाँ पर एक जो आपके पास पैरामीटर वो मिसिंग है और वो कौन सा है, लिमिट। यानी कि इसके अंदर हमारे पास लिमिट जो है वो यहाँ पर नहीं आती। यानी कि हम जैसे काम करते हैं डेटा के साथ तो हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर किसी भी पैरेंथेसिस के अंदर लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है आउटपुट में रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली इसका भी कुछ इसी तरीके का फंडा है। यहाँ पर आप देखो इन ऑल लाइकलीहुड 95% ऑफ द टाइम यू विल नीड टू यूज़ ओनली द फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट्स। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि भाई हमारे पास 95% ऑफ द टाइम हमें ज़रूरत होती है उसकी जब हम यहाँ पर फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं। टैग एंड एट्रीब्यूट्स, जो हमारे पास होते हैं टैग और एट्रीब्यूट्स, यानी कि टैग्स होंगे, टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे और एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज़ होंगी। हाउएवर लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इन ग्रेटर डिटेल। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को ग्रेटर डिटेल के साथ में पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। द टैग आर्ग्यूमेंट इज़ वन दैट यू हैव सीन बिफोर। अब यहाँ पर जो टैग आर्ग्यूमेंट है वो सिर्फ एक है और उसके बाद उससे पहले हमने उसको नहीं देखा। You can pass a string name of a tag or even a Python list of string tags names। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम पास करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के नेम को हमारे टैग के अंदर या फिर इवन पाइथन लिस्ट के अंदर जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में टैग नेम्स के साथ लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ द ऑल द हेडर टैग्स इन अ डॉक्यूमेंट 1।
यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिस्ट होती है उसको हम रिटर्न करेंगे और हमारे पास सारे जो हेडर्स हैं, टैग्स जो बेसिकली हेड टैग्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो है उनके नाम से उसको देख सकते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास वापस से आ गया फाइंड ऑल मेथड, लेकिन फाइंड ऑल मेथड से पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को काम में नहीं लिया। यहाँ पर आप देखो फाइंड अंडरस्कोर ऑल फंक्शन, उसके बाद मैंने लिया है पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आप देखो h1 h2 h3 h4 h5 एंड h6, यानी कि ये मेरे पास जो है सारे हेड टैग है h1 to h6। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया एडवांस्ड HTML पार्सिंग के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अभी हमने जो यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं उनको अभी हम करते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी थियोरेटिकली तो हमने समझ लिया इस एडवांस्ड HTML पार्सिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शन फाइंड और फाइंड ऑल को। अभी हम चलते हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में और जो भी चीज़ें हमने थियोरेटिकली समझी हैं उनको करते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट और देखते हैं अपने रिजल्ट को कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में और अभी हमने यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं स्पैन टैग्स और फाइंड ऑल एंड फाइंड फंक्शन के, अभी हम उनको यहाँ पर करेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम URL lib डॉट रिक्वेस्ट import URL ओपन, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। देन हमें आ जाना है नीचे, अभी हमें इंपोर्ट करना है ब्यूटीफुल सूप को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। उसके बाद एंटर करेंगे एंड देन अभी हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट रिक्वेस्ट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो कंप्लीट यहाँ पर पैकेजेस हैं वो लोड होकर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैं दूंगा उस ऑब्जेक्ट का नाम जो कि होगा वेब लिंक। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर यूज़ करना है URL ओपन वाले फंक्शन को एंड देन यहाँ पर मैं अपने URL को पेस्ट कर दूंगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंटर और हम यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे आप यहाँ पर देख रहे हो मेरा जो लिंक है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिस्पांस चाहिए। तो रिस्पांस के लिए जिस ऑब्जेक्ट पे मैंने इसको स्टोर करवाया है वेब अंडरस्कोर लिंक, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास रिस्पांस आया, क्लाइंट रिस्पांस, और वो रिस्पांस जो HTTP रिस्पांस जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमें मेन काम क्या करना है, अभी हमें जो है यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ वेब अंडरस्कोर कोड का। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे लेना है ब्यूटीफुल सूप को। तो यहाँ पर मैं लूँगा ब्यूटीफुल सूप एंड देन उसके बाद मुझे ब्यूटीफुल सूप लेना है और देन ब्यूटीफुल सूप मैंने तो ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देना है वेब लिंक, यानी कि मेरा पहला वाला ऑब्जेक्ट वेब लिंक, उसके बाद रीड मेथड इसके साथ यूज़ करना है। पार्सर जो है हम यहाँ पर लेंगे HTML डॉट पार्सर को, उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमने यहाँ पर कर लिया शिफ्ट प्लस एंटर और हमारे पास आप देख रहे हो एग्जीक्यूशन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट वेब अंडरस्कोर कोड शिफ्ट प्लस एंटर, तो अभी हमारे पास आप देख रहे हो वेब का जो कंप्लीट कोड है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरे पास सारा जो कोड है इस वेब पेज का वो मेरे पास यहाँ पर सामने निकल कर आ चुका है। लेकिन ये कोड काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। अब इसको हम अच्छी तरीके से बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए, प्रिटी बनाने के लिए प्रिटीफाई मेथड का यूज़ करेंगे जो कि ब्यूटीफुल सूप के अंदर आता है। अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर और ये हमारे पास जो है यहाँ पर प्रिटीफाई होकर आ जाएगा। तो अभी जो है अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये सारा जो है वो एकदम प्रिटीफाई होकर आ गया, सारे टैग्स जो है वो बिल्कुल मुझे सही से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो गई इसकी कहानी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर यूज़ करना है फाइंड्स ऑल मेथड को। अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं उसी सेम ऑब्जेक्ट को लूँगा जिसके अंदर मैंने अपने ब्यूटीफुल सूप वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया। तो यहाँ पर मैं लूँगा वेब अंडरस्कोर कोड, उसके बाद मैं लूँगा फाइंड ऑल वाले फंक्शन को। तो यहाँ पर मुझे देना है फाइंड अंडरस्कोर ऑल एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो है सिंपली यहाँ पर इसके अंदर जो भी टैग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ वो टैग्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं लूँगा
पैरेंथेसिस को, एंड देन यहाँ पर मैं चाहता हूँ बॉडी टैग के बारे में, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉडी, उसके बारे में करूँगा शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मेरे पास यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर जितनी भी क्लासेस थी, जितने भी मेरे पास यहाँ पर आईडीज़ थी, वो सारी मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो आ चुकी है निकल कर। तो ये मेरे पास आ गया बॉडी टैग। अगर मान लो कि मुझे हेड टैग चाहिए तो मैं हेड टैग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं लूँगा हेड, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास, मैं अगर इसको ऊपर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो हेड टैग की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ गई है। मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये जो है आप यहाँ पर देखो, ये मेरे पास स्टार्टिंग हेड टैग आ गया, एंड देन ये मेरे पास जो है वो क्लोजिंग हेड टैग आ गया। यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये मेरे पास क्लोजिंग टैग आ गया। इसी तरीके से मैं मल्टीपल हेडिंग के बारे में भी जान सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर मान लो मैं जो है हेड के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं जो है वो यहाँ पर बॉडी के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर जो है हमने कर लिया शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास दोनों की डिटेल जो है वो यहाँ पर सामने आ गई हैं। मेरे पास यहाँ पर बॉडी टैग भी आ गया और मेरे पास यहाँ पर जो है वो हेड टैग भी निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फाइंड ऑल मेथड। और यहाँ पर हम जो है स्पेसिफिकली या फिर मान लो सेलेक्टिवली कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, मैं अगर लेता हूँ यहाँ पर डिव टैग को, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डिव टैग और अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर अभी जो है हमारे पास आ जाएगा कोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास जो है वो एग्जीक्यूशन हो गई और यहाँ पर मेरे पास जो कोड है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास जो है यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास डिव टैग आया। अब डिव टैग जो है यहाँ से मैं देखता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास हेड टैग और डिव टैग दोनों आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से हेड टैग को रिमूव करता हूँ, यहाँ से मैं हेड टैग को कर देता हूँ रिमूव और यहाँ से मैं गैप को कम कर देता हूँ। अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास डिव टैग के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो मेरे पास डिव टैग के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ देख रहे हो ये मेरे पास ओपनिंग टैग है जो कि डिव टैग के अंदर आ गया। उसके बाद मेरे पास आप यहाँ पर देखोगे कि क्लोजिंग टैग भी जो है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो इसके अंदर आ चुकी है। ये डिव टैग मैंने सिर्फ यहाँ पर दिया और मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप देख रहे हो, क्लास आ गई, मेरे पास स्टाइल आ गया, सब चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ एट्रीब्यूट को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ क्लास, उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। आप यहाँ पर देख रहे हो एम्प्टी, यानी कि मेरे पास कोई भी ऐसा टैग प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं देता हूँ यहाँ पर एंगल टैग को, तो अभी आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर एंगल टैग आ गया। ये सारी चीज़ें मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई और टैग देता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ टाइटल टैग, तो यहाँ पर मैं देता हूँ टाइटल, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास टाइटल टैग भी जो है वो निकल के आ गया। यानी कि पूरे इतने बड़े कोड के अंदर से फाइंड ऑल फंक्शन के थ्रू हमने किया क्या है कि हमने स्पेसिफिकली जो टैग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें जाननी थी वो हमने यहाँ पर जो है वो ले ली है इसके अंदर से। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है इसका, और ये जो है इसकी मदद से हम यहाँ पर सारे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम फाइंड की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर लूँगा web_code, उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर फाइंड वाले फंक्शन को। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जो है वो देना है पैरेंथेसिस में मुझे देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है कोई भी एक टैग, तो यहाँ पर मैं जो है वो मान लो बॉडी टैग दे देता हूँ। अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर डिफरेंस, बस सिर्फ स्टाइलिंग का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहता हूँ कि अगर आपको बॉडी टैग के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो जाननी है, आपको हेड टैग के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो जाननी है, कितनी क्लासेस हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और किन एट्रीब्यूट्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो उस तरीके से जो है आप स्पेसिफिकली सिर्फ उतने पर्टिकुलर सेक्शन को, उतने पार्ट को जो है आप इजी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और आप जो है उसके साथ काम कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है मैंने फाइंड वाले फंक्शन के थ्रू बॉडी टैग मैंने यहाँ पर दिया और बॉडी टैग के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मेरे सामने जो है वो निकल कर यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं मान लो यहाँ पर देता हूँ HTML टैग, तो यहाँ पर मैं देता हूँ HTML, उसके बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास HTML के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से स्टाइलिंग का डिफरेंस, अब यहाँ पर भी अगर मैं देता हूँ HTML, तो यहाँ पर भी जो है मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। यहाँ पर मैं देता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर भी HTML जो है वो निकल कर आ गया है। ठीक है, ये मेरे पास जो है यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट इस चीज़ का, और हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों के साथ काम किया, फाइंड ऑल और फाइंड फंक्शन के साथ, और हमने देखा कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फाइंड और फाइंड ऑल फंक्शन हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली उस सेक्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस पूरे कंप्लीट कोड के अंदर से। अब जैसा कि मान लो कि अगर मुझे ये देखना है कि इतने बड़े कोड के अंदर टाइटल की इन्फॉर्मेशन क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने अपना ऑब्जेक्ट जो मेरा ब्यूटीफुल सूप का ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर करवाया, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा web_code, ये मेरा हो गया वेरिएबल। उसके बाद मुझे क्या करना है,
मुझे लेना है फाइंड अंडरस्कोर ऑल वाले फंक्शन को, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर लेने हैं पैरेंथेसिस का मुझे देना है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर उस टैग का नाम देना है जिस टैग को आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या स्टोरेज जानना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं देता हूँ टाइटल टैग, और यहाँ पर इतने बड़े कोड के अंदर से अगर आप टाइटल को ढूंढो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे सिर्फ टाइटल देना है एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये जो टाइटल है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर इस कोड के अंदर आपको दिखाऊँ तो हम ज़रा ऊपर चलते हैं, और इस कोड के अंदर अगर मैं टाइटल दिखाता हूँ तो हम जो है वो चलते हैं नीचे और देखते हैं टाइटल को। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कितनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को ढूंढने में कि हमें जो टाइटल है वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो सारी चीज़ें जो है इस तरीके से आ गई, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि विद द हेल्प ऑफ फाइंड और फाइंड ऑल फंक्शन हमने ईजी तरीके से आप देख रहे हो टाइटल को ढूंढ लिया। और टाइटल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हो टाइटल के अंदर जो है हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़, हेडलाइन, टॉप न्यूज़ स्टोरीज, एंटरटेनमेंट, एम्प, बिजनेस, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास इस टाइटल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर कोई और टैग चाहिए हो, या फिर मान लो मैं यहाँ पर हेड टैग देखना चाहता हूँ कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये मेरे पास हेड टैग के अंदर जिसमें मेरे पास एट्रीब्यूट है मेटा कंटेंट, मेटा चार्ट सेट, मेटा कंटेंट, उसके बाद है लिंक जो कि है href। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर अगर मैं मान लो लिंक को देता हूँ तो मेरे पास लिंक टैग के अंदर क्या क्या हो सकता है, अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास लिंक भी जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आ गया। तो आई होप कि ये जो आपके पास कंप्लीट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, इसको देखने के बाद आप लोगों के डाउट जो है वो ये सारे क्लियर हो गए होंगे, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर काम हुआ क्या, और हम लोग विद द हेल्प ऑफ फाइंड और फाइंड ऑल मेथड क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। हमने थ्योरेटिकली फाइंड ऑल और फाइंड फंक्शन को समझा और स्पेंटर को समझा। इसी तरीके से हमने उसको पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखा, और हमारा जो रिजल्ट था वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास होगा यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कंप्लीट। तो इसी बात के साथ हमारा जो वेब क्रॉलिंग का ट्यूटोरियल है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल्स में, और फर्दर जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।